अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियोस अच्छी लगें तो थम्स अप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ज़हराइन किचन। आज हम बना रहे हैं ज़हराइन किचन में हड्डी गुड्डी का सालन। तो ये सालन जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है और इससे हमारे जिस्म का दर्द, हमारी कमर का दर्द, हमारी घुटनों का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। जायके में भी बहुत ही मज़ेदार होता है और बिल्कुल पाए के जैसा होता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये 1 किलो हड्डी गुड्डी ले ली है और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से नली भी ली है और ये हड्डियाँ जो हैं ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इसमें मुख्तलिफ़ जगह की हड्डियाँ होती हैं। तो ये 1 किलो है। तो आइए हम इसका सालन बनाते हैं। ये देखिए मैंने पतीली में जो है तमाम हड्डी गुड्डियाँ जो हैं वो डाल दी हैं। 2 दालचीनी, कुछ जायफत्री और ये 2-3 स्टिक्स दालचीनी की डाल रही हूँ। गरम मसाला शामिल करने के बाद मैं ये नमक डाल रही हूँ थोड़ा और इसको उबाल लूँगी। मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसको तकरीबन 90 to 95% गला लूँगी। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए इसमें जो है वो उबाल आ गया है और आप देख सकते हैं कि उबाल के साथ साथ जो झाग है मैं इसको निकाल दूंगी। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज और तकरीबन 6 से 8 जवे लहसुन के शामिल किए थे जो मैं आपको शुरू में बताना भूल गई थी। जी व्यूअर्स, तो हमारी सारी हड्डियाँ जो हैं वो उबल के गल चुकी हैं। ये देखिए इसको मैंने इस तरीके से अलग कर लिया है। अब हम इसका शोरबा तैयार करते हैं। तो पतीली मैंने रख ली है चूल्हे पर और इसमें मैं ऑयल डालूंगी तकरीबन 1 प्याली के करीब। फिर मेरे पास ये तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। प्याज डालने के बाद 2 चमचे लहसुन अदरक के पेस्ट के डालूंगी। इसके बाद मैं कुछ खुश्क मसाले डालूंगी जिसमें मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1½ चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, ये भुना कुटा ज़ीरा है मेरे पास तकरीबन 1 चाय का चमचा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे खड़े मसाले हैं। 1 तेज़पात है, ये 3 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 1 बड़ी इलायची है, 6 से 8 मेरे पास काली मिर्च है और 3 से 4 लौंगे हैं। ये भी शामिल कर दूँगी और अब इस मसाले को मैं मिक्स कर लूँगी। नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। जी, तो यहाँ पे मैं मसाले को इतना भूनूंगी कि मसाले जो हैं वो कच्चे ना रहें। सही है। ये देखिए कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त कलर और कितना ज़बरदस्त ग्रेवी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद मेरे पास ये 100 ग्राम दही है, ये भी मैं शामिल कर दूंगी। और दही के साथ भी मसाले को फिर से दोबारा से भून लूँगी। इस स्टेज पर जो है आप नमक चख सकती हैं, अगर कम हो तो और डाल सकती हैं। जी, तो यहाँ पे मसाला जो है वो भुन गया है। तो मेरे पास ये जितनी भी हड्डी गुड्डी थी ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, मिक्स करूँगी।
और तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको पकाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार सालन होता है ये, बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है, छोटे बड़े बुज़ुर्ग सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी शोरबा तैयार करने के लिए। आप अपने हिसाब से शोरबा तैयार कीजिएगा। इसमें शोरबा जो है वो थोड़ा सा पतला ही होता है। आप इसको नान के साथ चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। और इसमें जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो इसमें रोटी को चूर कर भी खाएं ना, तो बड़ा मज़े का लगता है। अब मैं इसका शोरबा तैयार करूँगी और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट पका लूँगी। जी वीवर्स, तो शोरबे को पकते हुए यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका फ्लेम कर रही हूँ स्लो। 1 चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी। ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। धनिया डालूँगी। इसको दोबारा से मिक्स करूँगी और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और पकाऊँगी, इसको स्लो फ्लेम पे ही, ताकि जो गरम मसाले की खुशबू और मिर्चों का जो अरोमा वगैरह है वो सब इसमें शामिल हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा सालन तैयार हो गया है। जी वीवर्स, तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त जो है वो हड्डी गुड्डी का सालन तैयार हो गया है। हमने डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसमें ये हरी मिर्च डालूँगी और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए धनिया। अब आप इसको गरम गरम रोटी के साथ, गरम गरम नान चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगेगा। और मुझे फ़ीडबैक दे के ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।